जिसके चेहरे को देखकर हसन इब्न साबित ने इस्लाम कबूल किया, जिसके चेहरे को देख कोई बात न की। मुशरिकीन तोहफे लेकर आए, हसन ये जो मोहम्मद है ना हमारे काबू नहीं आता, तुम शायर हो बहुत बड़े, हम तुम्हें सोना देते हैं, चांदी देते हैं, यमन की चादरें देते हैं, कबूल कर लो और अपनी महारत इस्तेमाल करके मोहम्मद के खिलाफ अशआर बनाओ ताकि लोग उससे मोहब्बत न करें, नफरत करें। हसन ने कहा ठीक है बनाऊंगा, लेकिन एक मेहरबानी तुम करो, मैं मोहम्मद को जानता नहीं, उसको देखा नहीं, उसको परखा नहीं, उसको जांचा नहीं, उसका बिजनेस नहीं देखा, उसकी तिजारत नहीं देखी, उसका खाना पीना नहीं देखा, उसका बोलना सुनना नहीं देखा, तुमने तो सब देखा है ना। एक मेहरबानी करो, अगर मोहम्मद में कोई ऐब है तो मुझे बता दो, अगर मोहम्मद में कोई कमी है तो मुझे बताओ, मैं उस कमी के ऊपर शायरी करूंगा। तो गौर से सुनो मेरे नौजवानों, गौर से सुनना रहमत आलम से इश्क का दावा करने वालों। वो मुशरिकीन कहने लगे हसन 40 साल हो गए मोहम्मद को देखते देखते, हमने हर तरफ से इसका जायजा लिया, दाएं बाएं आगे पीछे से इसको देखा, हर कदम पर इसको जांचा और परखा। हम अपने बुतों की कसम खा के कहते हैं हमें इन 40 सालों में मोहम्मद में कोई कमी नजर ही नहीं आई। पता नहीं आपको क्या कमी नजर आ गई, पता नहीं आपको क्यों मोहम्मद अच्छा नहीं लग रहा। हसन ने कहा फिर मैं कैसे उसके अंदर शायरी करूं, मुझे तो ऐब पता ही नहीं। उन्होंने कहा वो एक रास्ता है, वहां से रोजाना मोहम्मद गुजरते हैं, वहां से रोजाना आका गुजरते हैं, वहां से रोजाना आमना का लाल गुजरता है, वहां बैठ जाना, जब वो गुजरने लगे उस वक्त देखना कोई ना कोई कमी तुम्हें मोहम्मद के चेहरे में, उसके लिबास में, उसके बालों में, उसके गालों में, उसके होंठों में, उसके दांतों में, उसके माथे में, उसके सीने में, उसके हाथों में, उसकी उंगलियों में कोई ना कोई कमी तो नजर आएगी। हसन ने कहा ठीक है मैं जाता हूं उस रास्ते पर। हसन गए और उस रास्ते के कोने में बैठ गए, निगाहों में मोहब्बत लेके नहीं तनकीद लेकर बैठे कि ये जो शख्स गुजरेगा यहां से देखूंगा उसमें ऐब क्या है, फिर उस ऐब के ऊपर शायरी करूंगा। बैठे 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 इंतजार करते करते वो वक्त आ गया जब अब्दुल्ला का यतीम गुजरने लगा। हाय हाय वो हसीन और महजबीन गुजरने लगा। मैं कहता हूँ जहाँ कायनात के हसीनों के हुस्न का इख्तिताम होता है वहां से आका के हुस्न का आगाज। इख्तिताम कहाँ होता है कोई नहीं जानता, इख्तिताम कहाँ होता है आका के हुस्न का कोई नहीं जानता। हसन ने जैसे ही रहमत आलम पर नजर डाली, ओहो हो अपना दिल निकाल कर मोहम्मद के कदमों में डाला, वहीं बैठे बैठे नात लगाई। फरमाया लम्मा रअयतु अन्वारहु, लम्मा रअयतु अन्वारहु वदअत, लम्मा रअयतु अन्वारहु सदअत, वदअतु मिन खीफती कफ़ी अला बसरी, खौफन अला बसरी मिन हुस्नि सूरतिही, फलस्तु अंजुरुहु इल्ला अला क़दरी। हसन कहने लगा ओ मेरे महबूब तुझे देखकर मुझे तो यूं लगता है जैसे 14वीं रात का चांद सुनहरी पोशाक पहनकर फर्शे ज़मीन पर उतर आया हो। मेरे महबूब तुझे चलते हुए देखकर मुझे तो यूं लगता है कि तू तन्हा नहीं चल रहा, तेरे साथ फरिश्तों का जुलूस चल रहा हो। मेरे महबूब तुझसे आने वाली महक से मुझे तो यूं लगता है कि पूरी कायनात के फूलों ने तुझसे महकना सीखा हो। मेरे महबूब तेरे रुखसार की तलाक देखकर मुझे तो यूं लगता है जैसे आसमान का सूरज तेरे चेहरे का बोसा लेने फर्श ज़मीन पर उतर आया हो। मेरे आका को नहीं पता हसन को क्या होगा, मेरे आका को नहीं पता कि हसन क्यों तड़प रहा है। वो तो अपने मामूल के मुताबिक तशरीफ ले गए और हसन वहां से घर गया, सारा मुशरिकीन का लाया हुआ माल उठाया और जाके मुशरिकों के मुंह पे मारा।
اور کہنے لگے کتنے نادان ہو تم، ارے محمد میں عیب تلاش کرنے بھیجا تھا، میں گواہی دیتا ہوں محمد میں عیب ہونا دور کی بات ہے، اللہ نے عیب کو محمد کے قریب سے بھی نہیں گزارا۔ مشرکین کہنے لگے او حسان ایک ہی تھی گیا دیکھو، حسان دیکھو دوجے پنکے بھیجا ہے، ایک کیا کر کے آ گئی۔ حسان مسکرا کے کہنے لگا تم نے مجھے کلام بنانے بھیجا تھا، رب نے میرا کام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سن گھنو اج دے بعد حسان دی جان بھی محمد کی تے، حسان دا ایمان بھی محمد کی تے۔ ارے اس کے چہرے کو دیکھ کر حسان مسلمان ہوا، اور ہمیں اس کا چہرہ ہی پسند نہ آئے۔